तो नाइट वॉचर के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमारा शौकन अपने भाई से मिलने आता है और भाई बता देता है कि मुझे पूरा भरोसा है इंपेरियल कॉलेज वालों ने ये सब यहाँ पे किया है, क्योंकि यार इस बार मैंने टॉप मारा है। हमेशा उनके कोई ना कोई बंदे यहाँ पे टॉप मारते हैं। सालों की यहाँ पे जल के खाक हो चुकी है, तो मेरा नाम बदनाम करके अपना नाम है ना उजागर यहाँ पे करना चाहेंगे और मेरे को नीचे दिखाएंगे और मेरे यूनलू अकेडमी को भी नीचे दिखाएंगे। तो शौकन भी कहता है अच्छा तुमको ऐसा लगता है क्या, और तुमको क्या क्या लगता है। जो सुनते भाई कहता है कि और मुझे यही लगता है कि साले लोग ना रिक्वेस्ट करेंगे, ये कहते हो कि चलो वो तो चीटर निकल गया, अभी पेरी एग्जामिनेशन वापस ले लो। उस समय मैं भी उनसे रिक्वेस्ट यहाँ पे करूंगा कि सुनो, अगर तुम लोग पेरियर एग्जामिनेशन वापस ले रहे हो, मैं जेल में बैठे बैठे फिर से पेरियर एग्जामिनेशन यहाँ पे दूंगा और इस बार भी पास होकर दिखाऊंगा, इस बार भी टॉप मार के दिखाऊंगा, ताकि मैं अपने आप को बेकसूर यहाँ पे साबित कर सकूँ। इसके लिए मेरा तो यही करने का प्लान है। लेकिन जाहिर सी बात है, मैं बेसिकली अभी जेल के अंदर हूँ, तो ये बातें उनको बता नहीं सकता, ये बातें तुमको जाके बतानी पड़ेगी भैया। तो शौकन भी लाइक अबे यार मैं अलग ही कुछ बना रहा हूँ और ये अपना अलग ही कुछ सोच के बैठा है। सुन मेरी बात, मैं तुझे बताता हूँ एग्जैक्टली क्या क्या हुआ रह सकता है। तो हमारे शौकन को जितना भी आइडिया था वो सारी की सारी बातें बता देता है कि ऐसा 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 और ऐसा ऐसा हो सकता है। जो सुनते भाई कहते हैं क्या ओ फक यार, अगर ऐसी बात है ना तो मेरा तो जेल से निकलना मुश्किल नहीं, लगभग नामुमकिन है। जो सुनते शौकन कहता है कि तेरे भाई का नाम शौकन है, तो भाई कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, सब पॉसिबल है, मैं तुझे आज़ाद करवा दूंगा। भाई हंसने लग जाता है। शौकन वहाँ से निकल के अपने घर में आ जाता है। तो आंटी भी कहती भाई बताओ यार तुम्हारा भाई कैसा है। तो ये भी कहता आंटी टेंशन ना लो, वो ठीक है। तो आंटी भी कहती झूठ मत बोल, पक्का उसको चोट लगी होगी। ये भी कहता थोड़ी सी चोट लगी थी, लेकिन मैंने भाई प्रिंसेस को बोल दिया कि उसको टॉर्चर यहाँ पे ना करे, तो अब चोट नहीं पहुँचाया जाएगा। लेकिन हमको पता है उसने प्रिंसेस को बोल के नहीं, बल्कि डायरेक्ट मिनिस्टर के बेटे को किडनैप करके ब्लैकमेल किया है। तो अंकल आंटी और बहना भाई तीनों बड़ी खुश हो जाती है कि भाई ये होता है ना भाई भतीजा, कितना कमाल का यहाँ पर है। और फिर हमारा शौकन नीना से कहता है कि जब मैं या अंकल घर में नहीं रहेंगे तो घर की औरतें यानी आंटी और बहना की प्रोटेक्शन करने की जिम्मेदारी तुम्हारी है, करोगी ना। वो भी कहती है यस करूंगी। मनी मन सोचता है शौकन की लड़की थोड़ी सी पागल है, बच्चों का जैसा दिमाग इसके पास है, लेकिन पावरफुल है, ये प्रोटेक्शन कर लेगी। तभी नौकर आता है, बहना से कहता है सुनो यार कोई लड़की आपसे मिलने आई है। तो ये भी कहती कोई लड़की मुझसे मिलने आई है, मगर कौन मिलने आई है। तो नौकर भी कहता है डोंट नो यार, उसको अंदर बुला लेता हूँ। तो मिस वांग की नौकरानी आई थी और कहती हेलो मैं मिस वांग की नौकरानी, आपने मुझे पहचान लिया होगा, वो आई है आपसे मिलने के लिए, बाहर वेट कर रही है, तो सामने से मिल लो। तो बहना भी कहती है अरे हाँ मिस वांग एक वांग यहाँ पर है, जो प्राइम मिनिस्टर वांग है ना उनकी बेटी है। तो हमारा शौक एंड डाउट में आता है कि एक सेकेंड यार, तो वो बेटी मेरी बहना से मिलने के लिए कहीं को यहाँ पर आई है, उनको आइडिया नहीं क्या प्राइम मिनिस्टर और ये मिनिस्टर ऑफ जस्टिस दोनों एक ही बंदे, आई मीन एक बंदे मतलब साथ में ही काम करते हैं। तो बहना भी मना कर देती कि ना यार अभी मुझे मन यहाँ पे नहीं है बातचीत करने का, बोलो जाने को, जिस दिन मन करेगा ना उस दिन मैं खुद यहाँ पे बुला लूंगी। सामने से फिर वो भी कहती है एक सेकंड नहीं मिल लो ना यार। तो ये भी कहती है अरे यार मैंने बोला ना कि मुझे यहाँ पे नहीं मिलना है। शौकन भैया सुनो यार, जो कुछ हो सके भैया को बचाने के लिए तुम यहाँ पे करो। तो नुकरानी भी कहती है एक सेकंड भैया को बचाने के लिए क्या होगी आपके भैया को। तो ये भी कहते कुछ नहीं तुम जाओ ना यार। तो आंटी भी कहती है एक सेकंड अभी अभी मेरी बेटी ने बोला कि तुम प्राइम मिनिस्टर की बेटी की नौकरानी यहाँ पर हो और प्राइम मिनिस्टर की बेटी अभी बाहर आई है ना। अरे यार तो प्लीज़ बोलो ना यार प्राइम मिनिस्टर को कि मेरे बेटे को फालतू में पकड़ लिया है पेरी एग्जामिनेशन के लिए, उसकी जबकि कोई भी गलती नहीं थी, प्लीज़ यार उसको बचा लो। तो बहना और शौकन सोचते कि अरे यार आंटी को पता ही नहीं है कि ये जो प्राइम मिनिस्टर के लिए ही तो मिनिस्टर यहाँ पे काम करता है, हो सकता है दोनों यहाँ पे मिले हैं। उनसे रिक्वेस्ट करना यानी दुश्मन से रिक्वेस्ट करने के बराबर है, तो नहीं करना चाहिए यार। लेकिन आंटी भोली वाली मालूम ही नहीं है। बहना फिर से कहती है यार तुमको कब से कह रही हूँ जाओ ना यार। तो नुकरानी भी निकल आती है, वांग के पास आती है। वांग भी कहती है आने में टाइम को लग गया। तो ये भी कहती है यार अभी अभी मैंने सुना कोई पेरी एग्जामिनेशन में चीटिंग की थी, इसके लिए आपके बाबू को आई मीन भाई को पकड़ लिया गया है। तो वो भी कहती क्या उसको पकड़ लिया गया है, उसको जान के खुशी होती है क्योंकि यार वो मुझसे मिलने नहीं आया, तो मुझे लगा शायद वो मुझे लाइक नहीं करता है, लेकिन नहीं उसको जेल में पकड़ के डाल दिया जिसके चक्कर में बेचारा मिलने नहीं आया, वरना मिलने आता। यानी भाई चलो एटलीस्ट ये रीज़न तो पता चल गया। बाद में नौकरानी ने जो कुछ देखा था जो कुछ सुना था वो सारी बातें यहाँ पे बता देती है कि कैसे बहना बार बार भगा रही थी, बहुत ही घूर घूर के देख रही थी, अच्छे से बात भी नहीं कर रही थी, लेकिन आंटी ने रिक्वेस्ट किया कि प्राइम मिनिस्टर को बोल के बचा लो। तो ये सारी बातें सुनने के बाद ये भी सोचती कि अच्छा मुझे ऐसा लगता है शायद शौकन को
और बहनों को ऐसा शक है कि शायद मेरे बाप ने बोला होगा उसको पकड़वाने के लिए, लेकिन आई थिंक ऐसी कोई बात नहीं है यार, मेरा अब्बा जान ऐसा यहाँ पे नहीं कर सकता। नौकरानी कहती है कि यहाँ भी बड़ा बैड एटीट्यूड यहाँ पे था उसकी बहना का, कितना गुरु गुरु के देखे जा रही थी, बेशरम औरत है। तो ये भी कहती है अरे यार ऐसा मत बोलो, रिक्वेस्ट किसने किया था? शाओक्वेन ने। शाओक्वेन लेकिन रिक्वेस्ट कैसे कर सकता है? मुझे याद है शाओक्वेन से तुम एक बार भी यहाँ पे मिली भी नहीं थी, तो शाओक्वेन नहीं रिक्वेस्ट कर सकता। तो नौकरानी भी कहती ना शाओक्वेन ने नहीं, एक लड़की यहाँ पे थी बड़ी सुंदर सी, शायद उनकी माँ यहाँ पे थी। तो ये भी सोचती है एक सेकंड, उनकी माँ या उनकी माँ से एक बार मैं मिली थी, बड़ी सुंदर बड़ी सेक्सी यहाँ पर है। और एक सेकंड उसने रिक्वेस्ट यहाँ पे किया, वो इतनी कमाल की औरत है, उनका पति इतना कमाल का, उनका बेटा इतना कमाल का, उनका भतीजा इतना कमाल का, सच्ची में उसने हमसे रिक्वेस्ट यहाँ पे किया था, गुस्से में या ताना मारते हुए या सच्चे दिल से? जो सुनते नौकरानी कहती नहीं, वो तो काफ़ी अच्छे से सच्चे दिल से रिक्वेस्ट कर रही थी कि अपने बाप को बोल के, आई मीन प्राइम मिनिस्टर को बोल के बेटे को बचवा लो। तो ये बातें सुनकर इसको अलग ही गलतफहमी हो जाती है, इसको ऐसा लगता है कि शायद आंटी को आइडिया लग चुका है कि मेरे बेटा और इसके बीच में कुछ तो यहाँ पर है, या एटलीस्ट ये तो आइडिया लग चुका है कि मेरे दिल में उनके बेटे को लेकर कुछ तो यहाँ पर है, तभी तो इन शॉर्ट मेरा टेस्ट ले रही है कि भाई मेरे बेटे को आज़ाद करवा दे तो मान लूंगी तुझे अपने घर की बहू। जब वो टेस्ट लेना चाहती है तो मैं भी टेस्ट यहाँ पे दूंगा, मतलब दूंगी और यहाँ पे पास हो जाऊंगी। यस फाइनली कोई तो है उनके प्यार में, आई मीन परिवार में, जिसने मेरे प्यार को समझा। सुनो, गड्डी को घुमाओ और मेरे बाप के पास लेके जाओ। और अब आता उसके बाप के पास, यानी प्राइम मिनिस्टर के पास। नौकर आता और कहता आपकी बेटी मिलने आई है। तो बाप भी लाइक है मेरी बेटी मिलने आई है? भाई मेरी बेटी ने तो बोला था कि लेक के पास जा रही है, कोई उसका दोस्त यहाँ पे मिलने आने वाला है, बुलाओ यार मैं भी देखूँ कि किस लिए आई है। तो आती है बेटी, कहती है हेलो अब्बा जान। अब्बा जान भी लाइक हाँ मेरी बेटी तो लेक के पास गई थी ना अपने किसी दोस्त से मिलने के लिए, क्या हुआ नहीं मुलाकात हुई? ये भी कहती हो छोड़ो ना यार, मैं लेक के पास गई थी ना तो मैं मच्छी पकड़ के लेकर आई और मैंने मच्छी का सूप यहाँ पे बनाया और चिकन एसेंस डाल के मैंने उसका पूरा सूप तैयार किया, पी के देखिए ना। बाप पीता है और कहता नाइस यार, क्या मतलब सूप यहाँ पर है। और जब से हमारे देश में ये चिकन एसेंस आया ना, मज़ा ही आ गया है, हर खाने को 4 गुना ज़्यादा टेस्टी बना देता है यार। ये सेठ वालों की जय जयकार हो, क्या अच्छा आइटम बनाया है। तो ये भी कहती है अब्बा जान नहीं, सेठ वालों ने आइटम नहीं बनाया, सेठ वाले तो बना के यहाँ पे बेचते हैं, लेकिन जिस बंदे ने उसका आविष्कार किया है ना वो बंदा कोई और है। जो सुनते बाप कहता कोई और है, सच्ची में जो सुनते ये भी बताती है यह सच्ची में एक नाइट वॉचर है शौकन जिसका नाम है, उसने यहाँ पे बनाया है। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। क्या लगता है ये अपने बाप को बोल के बचवा लेगी? ये कुछ और करना पड़ेगा। अब ये हफ्ते के सारे चैप्टर खत्म हो चुके हैं, अगला चैप्टर अगले हफ्ते यानी लगभग 4 या 5 दिन बाद आएगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।